हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। देखिए, भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी है। तो टोटल 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यह हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों, 10,000 धुओं की घाटी यह है अलास्का में। ऑप्शन नंबर सी अलास्का आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम यह हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले इनमें से यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि इनमें से यह हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलते हैं। असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो देखिए, सर्वोच्च वीरता पदक यह हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है परमवीर चक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है। तो देखिए, यह हो जाएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, इनमें से हिंदी भाषा की लिपि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी जो है देवनागरी जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रघुवंशम किसने लिखा। दोस्तों, रघुवंशम के लेखक इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कालिदास जी ने रघुवंशम की रचना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का शेक्सपियर यह कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। देखिए, कंप्यूटर के जनक यह कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। देखिए, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएगा उदंत मारदंत। ऑप्शन नंबर सी जो है उदंत मारदंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, लाल चींटियों में जो अम्ल पाई जाती है यह अम्ल हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी जो है फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले यह थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी जो है जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हिमाद्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हिमाद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक देशों के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया जो है वह कौन से अंग का रोग है? तो यह रोग है यकृत का, यानी कि लीवर का। ऑप्शन नंबर बी जो है लीवर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों इनमें से क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर बी जो है आयरन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? देखिए इनमें से कौन से मुगल बादशाह थे जो कि अशिक्षित थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अकबर। अकबर जो कि अशिक्षित था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन जो कहते हैं यह कही जाती है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अमृतसर की स्थापना किसने की? देखिए अमृतसर शहर की स्थापना जो किया गया था यह करने वाले थे। ऑप्शन नंबर का बी गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु रामदास बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम यह नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मिल्की वे। ऑप्शन नंबर सी मिल्की वे जो कि हमारी आकाशगंगा का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? देखिए हरियाणा के राज्य कवि यह कहलाते हैं ऑप्शन नंबर का सी उदय भानु हंस। ऑप्शन नंबर सी उदय भानु हंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक यह जीता है हॉकी में। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी खेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चांदी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? देखिए पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों उज्जैन जो है वह कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह है शिप्रा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी शिप्रा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है यह गैस हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर सी मीथेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? देखिए बैरोमीटर का पठन सबसे तेजी से गिरने पर जो संकेत मिलेगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तूफान का संकेत मिलेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तूफान। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? देखिए जो भारतीय मरुस्थल है इसको कौन से नाम से जानते हैं? कक्ष से, थार से, चेलिस्तान से या फिर गोवी से? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं भारतीय मरुस्थल को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था, यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए जीएसटी परिषद जो है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 279A से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 279A बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। देखिए भारत में जीएसटी सबसे पहले कौन से राज्य में लागू की गई, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, असम, तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति यह होती है उदासीन। ऑप्शन नंबर सी जो है उदासीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतिम बार जीएसटी लागू किया था यह है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है जम्मू और कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो देखिए अंतिम बार जिसने लागू किया यह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो भारत का वह भाग जहां पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी अंडमान द्वीप समूह बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1911 कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होती है। तो यह होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी जो है अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो भारत का पड़ोसी देश है यह हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी जो है बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। देखिए त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह कौन से धर्म से संबंधित है। तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है वह कौन से अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर सी जो है 51 अनुच्छेद 51A बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1931 बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था यह किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी जो है भाग 4 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा बना राज्य है? देखिए जो नागालैंड राज्य है वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो यह बना था 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्यूरामीटर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ड्यूरामीटर। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब हुआ था? देखिए 3 राज्य हैं, तीनों का गठन एक ही समय पर हुआ था। तो वह समय कौन सा था जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था? तो यह टाइम हो जाएगा सन 2000 का। ऑप्शन नंबर सी जो है 2000 बिल्कुल सही जवाब है, जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अशोक द्वितीय के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए अशोक द्वितीय के रूप में जानते हैं कनिष्क को। ऑप्शन नंबर सी जो है कनिष्क बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग यह था लाल। ऑप्शन नंबर बी जो है लाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए भारतीय रेलवे अधिनियम को पारित किया गया था 1890 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1890 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है वह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी संसद बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? दोस्तों चौथा स्तंभ जो कहते हैं यह कही जाती है प्रेस को, यानी कि मीडिया को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मीडिया को कहते हैं चौथा स्तंभ। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 75, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम यह हो जाएगा थायमीन। ऑप्शन नंबर बी जो है थायमीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार IAS की परीक्षा हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन से हैं? तो यह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी, जो कि भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं? देखिए काशी की बहन के नाम से जिस भारतीय शहर को जानते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गाजीपुर। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी?
तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन सी हैं? कल्पना चावला, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, सुनीता और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।